राम राम। श्री नारायण अष्टधाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए कि दिसंबर 2023 का महीना कैसा रहने वाला है। तो जैसा कि आप हमारे चेहरे से ही समझ सकते हैं कि मकर राशि वालों के लिए ये दिसंबर का महीना बहुत 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 अच्छा रहने वाला है, चाहे जिस भी दृष्टिकोण से, चाहे आपके धन से हो, आपकी सेहत से हो, चाहे आपके कैरियर से हो, व्यापार से हो, हर तरफ से ये बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। वो कैसे होने वाला है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम आपके लग्नेश की, यानी कि लग्न लग्न आपका जो आपके मकर लग्न के स्वामी होते हैं वो होते हैं शनि महाराज। और शनि महाराज अब मार्गी हो गए हैं 4 नवंबर से। चार जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी 4 नवंबर के पहले रही होंगी, 4 नवंबर के बाद से मार्गी हो गए और बैठे कहाँ हैं? आपके धन भाव में। और धन भाव में बैठकर, यानी धन भाव में बैठे हैं, लग्नेश होकर धन भाव में बैठे हैं और अपने मूल त्रिकोण राशि में हैं। और आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल महाराज भी अपने ही घर में बैठे हैं। तो लाभ और धन, धन के स्वामी धन भाव में, लाभ के स्वामी लाभ भाव में, तो धन लाभ कराएंगे, ऐसे ही समझ लीजिए पहली चीज। और दूसरी चीज कि लाभ भाव के स्वामी और की दृष्टि और धन भाव के स्वामी की दृष्टि, अगर हम दृष्टि संबंधों की बात करें कि एक दूसरे का कनेक्शन कैसे बन रहा है, तो शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, यानी मंगल पर पड़ रही है। और लाभ भाव के स्वामी मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। तो कुल मिला के ये महीना दिसंबर का धन लाभ के लिए बहुत बहुत अच्छा है। और एक चीज है, आपके सूर्य महाराज भी लाभ भाव में बैठे हैं जो कि अष्टम के स्वामी हैं। तो अचानक धन लाभ आपको दे सकते हैं, अचानक लाभ करा सकते हैं आपके। और इसी पे चलिए खर्चे की भी बात कर लें तो खर्चा भी करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज बैठे हैं आपके 12वें भाव के स्वामी हैं गुरु महाराज। और गुरु महाराज बैठे कहाँ हैं? गुरु महाराज बैठे हैं आपके चौथे घर में। तो यानी आप प्रॉपर्टी पे खर्चा कर सकते हैं, वाहन से संबंधित, अपने सुखों से संबंधित खर्चा कर सकते हैं। शुक्र महाराज देख रहे हैं चौथे घर को, रेनोवेशन करा सकते हैं घर पे, यानी घर के कुछ रेनोवेशन या साज सज्जा में खर्च कर सकते हैं। तो भाई जब पैसा आएगा तो खर्च भी करेंगे तो मेन तो खर्च करने के लिए पैसा होना चाहिए ना। तो पैसा तो आ ही रहा है तो खर्च करेंगे ही। चलिए आगे बात करते हैं, यानी धन का समस्या नहीं रहने वाली है, आप ये समझ लीजिए मकर राशि वाले। आगे बात करते हैं आपकी सेहत से। तो भाई सेहत में भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि लग्नेश बैठे कहाँ हैं? आपके मूल त्रिकोण में अपने बैठे हैं, अपने से दूसरे। तो अब वो मार्गी भी हो गए 4 नवंबर से। तो जो कुछ भी प्रॉब्लम 4 नवंबर से पहले थोड़ी रही होंगी वो भी अभी खत्म हो जाएंगी। हाँ, प्रॉब्लम यही है कि आपके रोग भाव के स्वामी, यानी छठे भाव के स्वामी बुध महाराज हैं। और कन्या राशि में बुध महाराज के घर में केतु बैठे हुए हैं। जब 13 तारीख को बुध वक्री होंगे और मंथ एंड में, यानी 27 तारीख के करीब वो जो है चले जाएंगे वृश्चिक राशि में, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे। जब वक्री होंगे तो हो सकता है आपको स्किन डिजीज हो जाए, पैर में प्रॉब्लम आपके आ जाए, और पेट से संबंधित इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाए। और जिन लोगों को पहले से भी हृदय से संबंधित कोई बीमारी आ रही हो वो बढ़ सकती है। और नींद की समस्या रह सकती है, क्योंकि वक्री होंगे वहीं बैठे हुए हैं। तो नींद की समस्या दे सकते हैं आपको, नींद प्रॉपर ना आए, इस सब की समस्या दे सकते हैं। बाकी कुछ इसको बहुत बुरा नहीं कह सकते हैं। केतु महाराज बैठे हैं तो थोड़ा सा देंगे जरूर, कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत लगी रहेगी, बट बहुत बुरा नहीं कह सकते सेहत के हिसाब से। चलिए अब आगे बात करते हैं आपके नौकरी की। तो नौकरी के लिए भाई जो भी नौकरी पेशा वाले लोग हैं, आपका कैरियर बहुत बहुत अच्छा रहने वाला। मैं एक बार बहुत नहीं, मैं 2 बार बहुत बोला हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। 2 बार बहुत बोला मतलब बहुत अच्छा रहने वाला, क्योंकि आपके मकर राशि के योग कारक ग्रह होते हैं, मकर लग्न के योग कारक ग्रह होते हैं शुक्र महाराज, जो कि केंद्र में बैठे हैं, एक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। और वो आपके केंद्र, यानी कि आपके कर्म क्षेत्र के भाव में बैठे हुए हैं, आपके ईगो प्रेस्टीज स्टेटस के भाव में बैठे हुए हैं, आपके करियर के भाव में बैठे हैं। तो आपको 100% ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे 100%। अब इस पे देखिए कि अगर आप जैसे गुरु महाराज भी आपके 4th हाउस में बैठ के दशम को देख रहे हैं, अभी ये मार्गी हो जाएंगे 31 तारीख को।
तो अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे होंगे, विदेश में नौकरी की सोच रहे होंगे, तो ये टाइम बहुत अच्छा है, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। तो विदेश में भी अगर नौकरी ढूंढ रहे हो, नौकरी मिल सकती है। देखिए, गुरु तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो आपके प्रयासों में भी सफलता मिलेगी। आप जो भी प्रयास कर रहे होंगे, काफ़ी दिनों से उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, अब ये जैसे गुरु मार्गी होने वाला, आपको उसमें भी सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, अब शुक्र और गुरु आमने सामने हैं, दोनों ही गुरु हैं। ईगो क्लैशेस आ सकते हैं, थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। वर्क प्लेस पे और घर पे भी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स, यानी शुक्र महाराज है ना, तो थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स दे सकते हैं। केंद्र में है तो अब देखिए, केंद्र में क्या होता है, केंद्र में शुभ ग्रह बैठना, क्योंकि पाप ग्रह कोई नहीं है, क्रूर ग्रह कोई नहीं है, तो केंद्र भाव में अगर शुभ ग्रह का बैठना थोड़ा सा आदमी को क्या बनाता है कि मतलब उतना पराक्रम नहीं कर पाता है आदमी, उतनी मेहनत नहीं। जैसे अपॉर्चुनिटी तो खूब मिले, गुरु है खूब दिलाएंगे, लेकिन आदमी छोड़ देगा, चाहे आलस्य की वजह से, या कि अच्छा अभी कर लेंगे, ये कर लेंगे, थोड़ा सा इन पे वो करेंगे। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, उसको छोड़ना नहीं, आप उस पर तुरंत पकड़िए, उस पर ये ध्यान रखना, छोड़ सकते हैं। और 13 के बाद, अब देखिए फिर से वही मैं बोल रहा हूँ, 13 तारीख आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि आपके 9वें भाव के स्वामी हैं। 13 के बाद हो सकता है आपके बॉसेस से आपकी अनबन हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। बाकी आपको नया काम भी मिलेगा। हाँ, नया काम, देखिए नया काम क्या, आपकी प्रोफाइल से हट के हो काम, वो भी मिल सकता है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करिए, वो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। तो कुल मिला के ये आपका जो कैरियर का भाव है, यानी कि आपके नौकरी और आपके कैरियर से संबंधित, ये भी महीना बहुत अच्छा है, बहुत नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। कहीं से कोई गड़बड़ हमें ऐसी नहीं दिख रही है। थोड़ा सा अलर्ट रहिए, हर जगह हर लोगों के यहाँ रहता है, कुछ ना कुछ तो लगे रहता है। अब आते हैं व्यापार की बात करते हैं। व्यापार भाव भी आपका बहुत अच्छा है। और देखिए कि व्यापार भाव अगर हम देखते हैं तो क्या है, उस पर राहु की दृष्टि है। तीसरे घर में बैठ के राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही सप्तम पे, तो वो उसको बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे। विदेश से संबंधित जो लोग बिजनेस करते हैं उनमें जरूर इजाफा होगा, कुछ ना कुछ उसमें वो लोग बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे। और सप्तम से पंचम में, यानी सप्तम से पंचम त्रिकोण हुआ, यानी त्रिकोण भाव में सूर्य और मंगल हैं, तो कहीं ना कहीं लाभ भाव है, लाभ भाव में सूर्य मंगल, यानी मंगल अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो लाभ जरूर कराएंगे, बिजनेस में आपको लाभ दिलाएंगे। और सूर्य बैठे हैं, नाम होगा, यानी कि आप उसमें जितना भी आगे बढ़ना चाहें बढ़ा सकते हैं। और विदेश से संबंधित, भाई 7 से, यानी सप्तम से नवम में राहु है, देखिए एक तो दृष्टि संबंध बन गया, दूसरा उनका त्रिकोण का भी संबंध बन रहा है, सप्तम से राहु नवम में है, तो त्रिकोण संबंध भी बन गया। तो यानी कि आपको विदेश से संबंधित, फिर से है, विदेश से संबंधित लाभ मिल सकता है। अगर विदेश से संबंधित कोई बिजनेस आप करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा खासा लाभ होगा। भाग्य का भी साथ मिलेगा, यानी राहु नवम है ना त्रिकोण में, तो भाग्य का भी साथ देगा, भाग्य को भी बढ़ाएंगे आपको। केंद्र में शुक्र हैं और गुरु हैं, भाई गुरु आपके बिजनेस के कारक हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, अभी मार्गी हो रहे हैं, उसका असर पहले से ही शुरू हो जाएगा। तो आपको हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अच्छा है। लेकिन बस फिर वही समझने की जरूरत है जो मैं हर बार बोलता हूँ, 13 तारीख को बुध महाराज जो बिजनेस के सेंस के कारक हैं वो वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। और जब वो मंथ एंड में अपने पीछे राशि में चले जाएं, यानी आपके लाभ भाव में जब बैठेंगे वहाँ और कमज़ोर होकर बैठेंगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो थोड़ा सा आप इसके लिए अलर्ट रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं प्यार की, प्रेम प्रसंगों की। जो लोग प्रेम का प्यार के प्यार में हैं प्रेम क्या बोलते हैं उसको, लव कपल्स तो उन लोगों के लिए देखिए, पंचम से, पंचम भाव होता है प्यार का, तो पंचम से पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र महाराज, और वो बैठे कहाँ हैं, केंद्र में, केंद्र में बैठे हैं और अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। तो प्यार तो बहुत बढ़ेगा, प्यार बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज ये भी समझिए कि शुक्र महाराज जो पंचम के स्वामी हैं बैठे कहाँ हैं, एक तो मैंने केंद्र तो कह दिया बहुत अच्छा है, लेकिन बैठे कहाँ हैं, अपने से छठवें बैठे हैं। तो छठवें में बैठने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे रुकिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा गड़बड़ है। क्योंकि अगर कोई भी ग्रह अपने से छठवें बैठता है तो थोड़ी सी रुकावट देता है, फ्रस्ट्रेशन देता है, बाधाएं देती, यानी आपके प्यार में हो सकता कुछ फ्रस्ट्रेशन हो,
आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं या कुछ रुकावटें आ जाएं, कुछ बाधाएं आए, और हाँ, और एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को ना समझ पाना भी आपके उसमें समस्या खड़ा कर सकता है। और अंत में जब बुध धनु में जाएंगे ना तो प्रॉब्लम और आएंगी, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। बाकी अच्छा है, शुक्र महाराज अपने राशि में है तो आप प्यार मोहब्बत के कारक हैं, रोमांस के कारक हैं, तो अच्छा ही करेंगे। चलिए अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन जो आपका होने वाला है वो भी मिला जुला अच्छा रहने वाला, कोई खराब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए शुक्र महाराज जो वैवाहिक जीवन विवाह के कारक होते हैं वो केंद्र में बैठे हुए हैं अपने मूल त्रिकोण राशि। वो अच्छा करेंगे, प्यार मोहब्बत लाएंगे, इंटीमेसी होगी एक दूसरे में अच्छी है, लेकिन लेकिन 5 यानी कि वहाँ से सप्तम से पंचम, यानी सप्तम से त्रिकोण भाव में कौन है? सूर्य महाराज। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है वो उसका सेपरेटर का काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा उसमें गर्माहट आ सकती है। सूर्य महाराज 1 2 3 4 5, हाँ, पंचम में है, तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम दे सकते हैं। अब उथल पुथल मचाते हैं, जैसे थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, और इन लॉज के कारण भी प्रॉब्लम आ सकती है कि आप में लड़ाई हुई, किसके कारण? मतलब इन लॉज के कारण हो रही है। तो ये सब है, बाकी कोई वैसा बुरा नहीं कह सकते हैं। आप बचा के रहिए, थोड़ा से अपने एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए एक दूसरे से, बाकी कोई उसमें गड़बड़ नहीं है। चलिए अब बात करते हैं शिक्षा भाव की आपके। अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, बहुत अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र महाराज बैठे हैं अपने मूल त्रिकोण में, अपने राशि में बैठे हैं, और 1 2 3 4 5 6 बस वही हैं, छठे बैठे हैं। तो थोड़ा सा उनको भी अलर्ट रहना है कि भाई मन उन ना भटके, उनका ये सब चीज़ों में, पढ़ाई में ध्यान दें, फोकस लूज ना करें। लेकिन ये अच्छा है ना कि अगर मूल त्रिकोण में है, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो उनके लिए भी अच्छा है, जॉब उनको मिल सकता है। अब 5 और दूसरी चीज़ ये होगा कि स्टूडेंट का थोड़ा सा टाइम जब गड़बड़ आएगा ना, वो क्या है कि वही बुध महाराज, यानी स्टूडेंट के कारक बुध होते हैं कहीं ना कहीं। तो बुध महाराज जब वक्री होंगे ना, और अंत में जब वहाँ जाएंगे, अब वक्री होना तो ठीक है, चलिए अब देखिए, अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उनके लिए भी ठीक है। बट ये जो बुध जब 13 मतलब 27 तारीख के लगभग मंथ एंड में जब वो पिछले अपने भाव में जाएंगे ना, तो थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम होगी, थोड़ा अलर्ट रहें, बाकी किसी के बहकावे में ना आए, ये सारी चीज़ें उनके लिए थोड़ा हितकर नहीं होंगी, बाकी सब अच्छा है। चलिए अब आपके सेहत की बात हो गई, आपके धन और खर्चे की बात हो गई, नौकरी हो गया, व्यापार हो गया, प्यार हो गया आपका, और शिक्षा हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया। अब बात करते हैं उपायों की। अगर देखिए, शनि महाराज आपके स्वामी हैं, अच्छा सब कुछ चल रहा है, लेकिन कहीं अगर आपकी दशा और अंतर्दशा खराब चल रही होगी, तो ये जितने मैं प्रेडिक्शंस बताए हैं इसमें कमियां आ सकती हैं। अगर किसी खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो उनके लिए आप उपाय करिए, शनि भगवान की पूजा करिए, ओम शं शनिश्चराय नमः का पाठ करिए, 108 माला जप करिए, और शनि चालीसा हो गया, शनि चालीसा, हनुमान चालीसा किसी मंदिर में दान करिए। तो इसके लिए अगर आप में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो भगवान से प्रार्थना करिए कि वो दूर करें, और दूर जरूर होंगी। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।